एबी पे इसेंट्रिसिटी आएगा ना सर तब। हेलो हेलो। यस सर। हाँ धारनी, क्या बोल रही हो? सर एबी पे तो इसेंट्रिसिटी लोड आएगा ना तभी, ये साइड में लोड लग रहा है तो। एसेंट्रिसिटी लोड यहाँ क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ ओनली पार्ट बाय पार्ट, मैं सॉल्व करने के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल लोड जो हो जाएगा वो हमारा, अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाता हूँ तो अगर मेरा बीम है ना, कैंटिलीवर बीम है, तो कैसा बनता है शियर फोर्स डायग्राम? कम ज्यादा बनता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है? ये कम ज्यादा बनता है। नहीं, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि एक साइड में मेरा क्या है, लोड अगर हो, वो तो लोड वो पूरा बीम पे ना लगेगा। यस सर। तो मैं यहाँ पे बीम कंसीडर कर रहा हूँ, तो वो बीम में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कॉलम है, कॉलम पे तो पूरा लोड तो तुम्हारा कॉलम पे आ जाएगा ना। सर बीसी जो पार्ट था उसके चलते सर हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा लोड उस पे कुछ? हॉरिजॉन्टल लोड क्यों लगेगा? मैं अभी ए बी पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ, तो लोड टोटल जो मेरा पी लग रहा था वो ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा? वो तो एक्चुअली अच्छा, ट्रांसफर उसको वो सर एक्चुअली तुम्हारा उस सपोर्ट पे सीधे ही तो हटा देंगे। आएगा। हाँ सर, जो तुम्हारा लोड है वो ठीक है सर, ठीक। एट लास्ट कहाँ पे आएगा? जहाँ पे सपोर्ट उसका जॉइंट जहाँ पे था। जहाँ पे ज्वाइंट है वही ना लोड आएगा ट्रांसफर होके। ये तो है, हाँ सर, हाँ सर। कहीं हवा में चला जाएगा? यस। तो वो सपोर्ट नहीं सर। आएगा, तो वो सपोर्ट पे ही तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा उस लोड को। हाँ सर। ओके, सो स्पैन ए बी। तो इस कंडीशन में मेरा और क्या लगेगा? अभी तो लोड लग रहा है, और क्या लगेगा? सर मोमेंट लग सकता है सर, मोमेंट। यस, मोमेंट, वो वेरी गुड, मोमेंट। मोमेंट ड्यू टू व्हाट? बीसी मेंबर में जो पी ड्यू लोड टू लग दिस लोड, रहा है। ड्यू टू दिस लोड moment will generate at point B. Okay, moment will generate due to this load P. अगर हम लोग इसेंट्रिसिटी कंसीडर करेंगे तभी ना वहां पे मूवमेंट आएगा सर। मेरा बीम था ना यहाँ पे, अभी मेरा बीम था यहाँ पे, तो बीम को तो मैंने अभी उसको हटाया नहीं ना है, मेरा बीम तो लगा हुआ है। ठीक है, मैं पार्ट बाय पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ।
एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी तो मैं यहाँ पर आएगा ही आएगा। अभी बार बार एसेंट्रिसिटी बोलने का क्या फायदा है, उसको मोमेंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। यस सर। ओके, सो कितना मोमेंट होगा यहाँ, हाउ मच, हाउ मच मोमेंट। सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। अच्छा, ओके, गुड। सपोज 1 मिनट, सपोज दिस इज योर फ्रेम, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। दिस इज योर फ्रेम एक्टेड विथ पॉइंट P, दिस इज B, C एंड A। अगर यहाँ पे लोड लग रहा है तो मेरा टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा B पॉइंट पे, P into X सर। P into L, because this is the length of this beam. Minus or plus, that doesn't matter. Minus or plus, that different things. But what will the total moment? P into L. So moment will act here P into L. Okay. हेलो सर फिर तो यहाँ साइन भी कंसीडर करना चाहिए। कौन सा साइन? माइनस साइन सर। अरे माइनस साइन देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो माइनस होगा ही होगा। यस सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुमको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो पढ़ो, नहीं आता है नहीं पढ़ना कोई उपाय नहीं है, नहीं आता है तो पढ़ना ही एक उपाय है। ठीक है दीपा? यस सर। ओके, अभी समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। सो कैलकुलेट योर डिफ्लेक्शन डेल्टा C2। Everyone calculate your deflection. Here mx is equal to PL and del mx divided by del P is L. So our final formula is 0 to H. 0 to H. Hello? Hello? यस सर। So our final formula is 0 to H m x into del mx divided by del P whole divide EI into dx. So put your values here, 0 to H, because the length of this column is H. The value of mx is equal to P into L, PL, and the value of del into L. x upon P, del P L. L. divided by EI into Yeah. dx. So what was the final value of del? PHQ by 3. H upon EI. What? PL square H upon EI. And Deepa? PHQ सर by हम 3 H के टर्म बोल रहे हैं। EI. PHQ divided by हाँ। 3 EI. P H cube divided by 3 EI. 3 EI. this is wrong. सर L तो कांस्टेंट है ना सर? हाँ, L कांस्टेंट कैसे हो गया इसमें? तो सिर्फ L सर L। हाँ तो L कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे।
सर एल तो बीसी का वैल्यू है ना सर, तो वो तो कांस्टेंट ही है। ओह सॉरी, एल तो हाँ कांस्टेंट है, ओके सॉरी। पी एल क्यूब डिवाइड बाई एच हो जाएगा सर, पी एल स्क्वायर एच अपॉन ई आई इंटू इंटीग्रेशन 0 to h into dx. डी एक्स। So final value is PL cube divided by एल स्क्वायर सर, एल स्क्वायर। oh 1 minute, sorry, L square into x 0 to h equal to PL square divided by EI into h minus 0. So final value of delta C2 is PL square into h divided by EI. प्रकाश कुमार शाह, दीपा मेहता, यस सर, गलती कर calculate रहे थे। carefully. प्रकाश, Yes, sir. calculate carefully. Yes. So the combined deflection at point C is delta at C point is delta C1 plus delta C2. The final value is, what was the value of delta C2 C1? PL cube by 3EI PL cube divided by 3E 3EI plus P L square L H square divided by EI into, into H. so final value is, okay, this is your final value, okay, this is your final value. और हमको क्या निकालना था? A strain energy, To sir. calculate strain energy, U is equal to half P into delta. So what will the value of strain energy? Calculate here, 1/2 into value of this delta, PL cube divided 3EI plus PL square into H divided by EI. Tell me the final value. P square L cube upon 6 EI P square L cube upon 6 upon 6 EI plus P square L P square square L square H divided by upon 2 EI. 2 EI. This is the strain energy in this frame. Okay. So if anyone have any question, so we can- यस सर, तो सर इसका डिफ्लेक्शन कैसे बनेगा फिगर? फिगर डिफ्लेक्शन में सबसे पहले ही तो बना के बता दिया। अच्छा हाँ, यस सर। And if you have question or any doubt, so we will clear in next class. Okay. सर मेरा Okay, sir. अटेंडेंस नहीं हो रहा कौन है? है। मुर्शीद सर। क्या जरूरत है तुमको अटेंडेंस बनाने का? क्लास क्लास करते नहीं हो तो अटेंडेंस क्या जरूरत है? Sir, I have did many classes, sir, but again and again I'm facing problem while making the attendance, sir. कितना दिन क्लास किए हो? So 5 to 6 classes I have did, sir. अच्छा, ओके, ठीक है।
चलो तुम्हारा अटेंडेंस तो हम बना देंगे, बट ओके, एवरीवन मेक योर अटेंडेंस। दिस सर इज आई एम द नॉट क्यूआर इनरोल। है। सर हम इनरोल नहीं है। कौन है? हम सौरभ। सौरभ इनरोल नहीं हो? कितने दिन से इनरोल नहीं हो? सर इनरोल नहीं है मेरा, वो शो नहीं कर रहा। कौन तुम? कितना दिन कभी अटेंडेंस बनाए हो किसी सब्जेक्ट में? हाँ सर। किस सब्जेक्ट में बनाए हो? हाँ सर। किस सब्जेक्ट में बनाए हो? सर आरसीसी में बनाए हैं सर, और वो ऑटोकैड में बनाए हैं, इंग्लिश में बनाए हैं, फिर जियोटेक में बनाए हैं, और सर हाईवे में बनाए हैं सर। और इंडस्ट्रियल वेस्ट और स्ट्रक्चर में सर इनरोल नहीं है। देखो, जिसमें इनरोल नहीं हो उस टीचर को फोन करके बोलो इनरोल करने के लिए, वरना लास्ट में तुम लोग ठीक है सर। एग्जाम के टाइम बोलोगे किसी को इनरोलमेंट नहीं मिलेगा। हाँ सर। सर नेक्स्ट क्लास मृगेंद्र सर का उनको बोल देंगे कल। हाँ, जो भी इनरोलमेंट नहीं हो उसको इनरोल कराओ। मुर्शिद साकिर, तुम्हारा भी यही केस है। सर मेरा तो अटेंडेंस बनता है सर, जिस क्लास में अपियर होते हैं सर। ठीक है, बट तुम्हारा इसी में स्ट्रक्चर में ही नहीं बना हुआ है। नहीं था सर इसमें प्रॉब्लम। उस दिन जो क्लास किए थे सर हम लोग, जिस दिन अमृत लोग एक अलग से कैट का क्लास अरेंज किए हुए थे सर, उस दिन भी नहीं बन रहा था सर मेरा अटेंडेंस, वो वाले भी अटेंडेंस छूट गया था सर। तो तुम हमको बताए थे। बताया तो नहीं सर, डर से आप डांटिएगा सर। चलो ठीक है, गलती तुम्हारा ही है, पहले बताओगे तभी ना सही करेंगे। ठीक है, जिसका अटेंडेंस हो, ओके, तुम्हारा नेक्स्ट हेलो क्लास है सर। अभी। हाँ कौन? सर 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 अटेंडेंस रिपोर्ट में 3 रोहित हो गया सर। एक्चुअली में हम लोग के बैच में 2 रोहित है, तो मतलब मेरा आईडी मतलब खुल नहीं रहा था, तो उधर से फिर नया पासवर्ड और मतलब पासवर्ड दिया गया था और आईडी नेम दिया गया था। तो कौन फिर दिया से था? मतलब मेरा 2 नाम दिखा रहा है। कॉलेज का मेल किए थे, तो साइट जब अच्छा, अपडेट नहीं हुआ था सर। ओके ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा दो ठो दिखा रहा है मतलब। अच्छा ठीक है बाबू, हो जाएगा, तुम अपना अटेंडेंस बनाओ ना किसी पर। ठीक है सर। ओके, बाद में देखेंगे। रोहित तुम हो, कौन हो ये? D2D एंट्री हो रोहित ना? यस सर। अच्छा, 2-3 रोहित है शायद। क्लास में भी तो 3 रोहित है ना सौरभ? सर अपने क्लास में तो कोई रोहित था ही नहीं सर, रेगुलर वाला में। सर रोहित पासवान है और एक D2D वाला रोहित है, हम तो सर 2 ही को जानते हैं। अच्छा, 2 ही है, ओके ठीक है। ओके ओके एक रोहित पासवान है रेगुलर वाला। ओके ओके ठीक है, थैंक यू।